आज हम समझेंगे कन्वर्जेंस। एक मैट्रिक्स गिवन होगा, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कन्वर्ट करने के हमारे पास कितने मेथड्स होंगे, 2 मेथड होंगे। एक हमारे पास मेथड होता है किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। एक कहलाता है रो ऑपरेशन and second is determinant। आज जो हम निकालना सीखेंगे वो हम सीखेंगे विद द यूज़ ऑफ रो ऑपरेशन। उसके बाद हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट के मेथड से। अगर हमें यहाँ पे गिवन हो कि भाई रो ऑपरेशन से निकालना है तो हम रो ऑपरेशन की मदद से निकालेंगे। अगर हमें डिटर्मिनेंट मेंशन हो तो हम डिटर्मिनेंट की मदद से निकालेंगे। अगर हमें कुछ भी मेंशन ना हो तो फिर हमारी चॉइस होती है कि हम या तो रो ऑपरेशन की मदद से निकाल लें या तो डिटर्मिनेंट की मदद से निकालें। सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट तो करना है, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है? व्हाट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके जो मेन डायगोनल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कैपिटल ए से। ये मैंने मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4 0 1 4 7 8 एंड 9। सबसे पहले इसका मैं आपसे पूछूंगी ऑर्डर क्या है। ऑर्डर यानी इसके अंदर कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं। जो लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की जानिब हमारे पास एक लाइन आती है जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये कितनी आ रही है? 3 आ रही हैं, यानी इसकी रो कितनी हो गई? 3 हो गई। ये जो लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड की साइड रो आती है हॉरिजॉन्टली, इसको हम कहते हैं रो। ये हमारे पास रो 1 होती गई, देन हमारे पास ये रो 2 हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई? रो 3। ऐसे ये जो आप वर्टिकली हमारे पास अपवर्ड से डाउनवर्ड हमारे पास रो आ रही है, इसको हम कहते हैं कॉलम। अपवर्ड से डाउनवर्ड हमारे पास एक लाइन आ रही है, इसको हम कहते हैं कॉलम। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर हो गया 2/3, जिसको हम ये भी कहते हैं m × n। n हमारे पास होता है रो एंड n हमारे पास n हमारे पास होता है c यानी कॉलम। अब हम बात कर रहे थे कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ये जो हमारे पास ये आ रहा है ना, यहाँ से एक लाइन आ रही है, आड़ी कह लें या यूँ कह लें, टर्न हो रही है एक लाइन इधर से इधर तक। ये जो लाइन आ रही है ना, स्ट्रेट लाइन, इसको हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल्स और मेन डायगोनल्स। इनको हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल्स और मेन डायगोनल्स। ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे पास होते हैं 1, यानी जो हमारे पास लीडिंग डायगोनल होगा वो हमेशा क्या होगा? हमारे पास 1। अब चलो, हमें लीडिंग डायगोनल का तो पता चल गया। अब उसके अलावा ये जो 2 3 4 0 7 8 ये क्या होंगे? इसके अलावा जो भी नंबर है वो हमारे पास होगा 0। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी जो मेन डायगोनल्स होती हैं, जिसे हम लीडिंग डायगोनल्स कहते हैं, या फिर ये जो न्यू लाइन आ रही है ना यूँ करके, ये हमारे पास 1 होनी चाहिए लाजमी। और इसके अलावा जो भी एलिमेंट है ये ईच एलिमेंट हमारे पास 0 होना चाहिए। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक दूसरा नाम भी होता है यूनिट मैट्रिक्स। कुछ लोग इसे यूनिटरी मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट को यूनिटरी बोल देते हैं। अब हमें समझ आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। अब ये मैंने बनाया 3/3 के लिए, 2/2 के लिए होता है, जिसके अंदर हमारे पास 2 रो होती हैं और 2 कॉलम होते हैं। 2 रो 2 कॉलम। इसमें भी लीडिंग डायगोनल हमारे पास क्या है? 1 1 है, और इसके अलावा जो 2 एलिमेंट है वो हमारे पास 0 0 है।
अब मैं 4x4 के लिए बना लेती हूँ भाई। 4x4 के अंदर मतलब क्या है 4x4 का कि भाई 4 रो और 4 कॉलम होंगे। अब ये जो मैं बात कर रही हूँ 3x3, 2x2 एंड 4x4, ये तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब भाई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज़ और कॉलम्स इक्वल हों। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज़ और कॉलम्स इक्वल हों। आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालने के लिए जब भी हमें कोई मैट्रिक्स गिवन होगा ना, जब भी हमें कोई मैट्रिक्स एग्जामिनर देगा तो वो हमेशा 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 क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसके रोज़ और कॉलम्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर 3 रो हैं तो उसके कॉलम्स भी 3 होंगे, अगर 4 रो हैं तो उसके कॉलम भी 4 होंगे, अगर 5 रो हैं तो उसके कॉलम भी 5 होंगे, 2 रो हैं तो उसके कॉलम्स भी 2 होंगे। अगर हमारे पास आ जाता है एक ऐसा मैट्रिक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक दिया हुआ है 1 5 3 7 8 9, इसको मुझे कहा हुआ है कि भाई मैं इसे कन्वर्ट कर दूं किसके अंदर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। पहली बात तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने ये कहा था कि लीडिंग डायगोनल्स जो होते हैं वो होते हैं, इसके अंदर लीडिंग डायगोनल्स तो कुछ है ही नहीं, ये यूँ हो रहा है। ये हमारे पास लीडिंग डायगोनल अगर हमारे पास ये बनेगा तो फिर ये किसके लिए बनेगा? 2x2 के लिए, ना कि 3x3 के लिए। उसने हमें बोला ये तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई इसकी रो हमारे पास कितनी है? 2, और इसके कॉलम्स कितने? 3। तो भाई इसका ऑर्डर ही जब सेम नहीं है तो हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमेशा हमें एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसका ऑर्डर सेम लाजमी देखना होता है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये समझ आ गया कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अब हम ये करेंगे कन्वर्जन कैसे करते हैं, रो ऑपरेशन के ज़रिए। अब एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया, अब मैं आपको कन्वर्जन करवाया करूँगी। ये मैं करवा रही हूँ 2x2 मैट्रिक्स के लिए, फिर मैं करवाऊँगी 3x3, देन मैं करवाऊँगी 4x4 के लिए, ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। सबसे पहले मैं करवा रही हूँ 2x2 के लिए। सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन, देन क्वेश्चन कॉपी वगैरह करते हैं। एक सेकेंड, हमने कर लिया क्वेश्चन कॉपी। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है? 2x2 के लिए हम बना लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ये मेन डायगोनल हमारे पास 1 होंगे, इसके अलावा हमारे पास एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, अब हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अब हमें करना है किसके ऑपरेशन के ज़रिए? हमें करना है विद द हेल्प ऑफ, मैं यहाँ पे रेफर करती जाऊँगी, रो ऑपरेशन। यानी हमें रोज़ के अंदर ये जो रो है ना, यहाँ से हॉरिजॉन्टली लाइन जो आ रही है, इसके अंदर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते करते हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमें जो ये फर्स्ट होता है इसको हमें 1 में कन्वर्ट करना होता है। रो ऑपरेशन के अंदर हम चेंजिंग करते रो के अंदर है, ये बात गौर से सुनना। रो ऑपरेशन के अंदर हम चेंजिंग करते रो के अंदर है, लेकिन चलते हम कॉलम वाइज से। यानी पहले हम इस 4 को कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इस 1 को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना, इससे जो रो ऑपरेशन बहुत आसानी से हो जाती है। इससे हमारे पास हमारे स्टेप्स भी बचेंगे और हमारा आंसर भी कम स्टेप्स के अंदर जल्दी से ये बन जाएगा। हमें एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। और फिर उसके बाद हम ये कन्वर्ट करेंगे -4 को 1 में, देन हम 7 को कन्वर्ट करेंगे। पहले ये कॉलम फिर ये कॉलम, यानी हम ऐसे नहीं करके पहले इसको करेंगे, इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। हम कॉलम वाइज नहीं चल रहे, हम रो वाइज नहीं चल रहे, हम कॉलम वाइज चलेंगे। भाई पहले इस कॉलम को, देन इस कॉलम को। पहले हम इस कॉलम को ये कॉलम बनाएंगे,
देन हम इस कॉलम को ये कॉलम बनाएंगे। यानी रो ऑपरेशन का मतलब ये है कि हमने रोज़ के अंदर चेंजिंग करते हुए कॉलम्स बनाते जाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस कि हमने ये जो 1 है 4 है इसको हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। सबसे पहले तो ये कौन सी रो है, ये हमारे पास हो गई रो 1 और इसको हमने बोल दिया रो 2। अब हमने प्रोसेस किसके अंदर करना है, रो 1 के अंदर। इस साइन और इस साइन का मतलब क्या है, इसका मतलब है ये R1 यानी रो 1 के अंदर प्रोसेस हो रहा है। अब हम करेंगे R1 को 4 से डिवाइड, यानी जो पूरी R1 है यानी रो 1 है इसको हमने किससे डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। ये अगर यहाँ पे 4 के बदले 5 होता, 6 होता, 10 होता, -14 होता, जो भी होता, यानी यहाँ पे जो भी नंबर हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, यानी कोई भी नंबर हो, यहाँ पे हमने रो 1 को उस नंबर से डिवाइड कर देना है यहाँ पे 1 बनाने के लिए। ये सबसे पहली ट्रिक्स हैं, ये जो मैं आपको बताती जा रही हूँ ना, ये ट्रिक्स हैं। इनको देखते हुए आप चलेंगे तो फिर यह आपका 3 से 4 स्टेप्स के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास ये बन जाएगा बआसानी। अब हमने ये करना है कि भाई हमने बोल दिया कि भाई R1 के अंदर प्रोसेस करना है कि भाई R1 को 4 से डिवाइड कर देना है। R1 के अंदर प्रोसेस करना है तो फिर R2 हमने एज इट इज़ सबसे पहले वैसे ही लिख दी। यहाँ पे इसका ये मतलब होता है कि भाई चेंजिंग सिर्फ किसके अंदर होंगी, R1 के अंदर होंगी। ये नहीं कि हमने R1 के अंदर लिख के हमने R2 के अंदर भी चेंजिंग्स करनी है, नहीं, हमने R2 को एज इट इज़ वैसे लिख दिया एंड हमने चेंजिंग किसके अंदर करनी है, R1 के अंदर। अब R1 के अंदर क्या है, यहाँ पे क्या है, R1 का पहला लेटर क्या है, 4 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 टाइम इज़ 4, 4 1 टाइम इज़ 4, क्या आंसर आ गया 1। हमने 1 यहाँ लिख दिया, देन हमारे पास है 7 over 4। अगर हम इसको कैलकुलेटर में भी करके देंगे तो कुछ डेसिमल में आंसर आएगा, 7 डिवाइडेड बाय 4, तो ये डेसिमल में आंसर आएगा। कैलकुलेटर से करने की वजह यह है कि हमने कभी भी मैट्रिक्स को हमने डेसिमल वे में नहीं लिखना, हमें हमेशा इसको फ्रैक्शन में लिखना है, जो हमारे पास बनेगा 7 over 4 ही। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 over 4। अगर ऐसा कोई हो जाए कि भाई डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं तो फिर आंसर अपोन में आ रहे हैं, तो इससे कोई डरने की बात नहीं है, हमें अपोन में ही हम लिख देंगे, हम डेसिमल के अंदर नहीं लिखेंगे। चलो भाई, हमारा एक टास्क तो हमारा कंप्लीट हो गया कि भाई हमने इसको अचीव कर लिया। इस 1 को मैंने कहा था पहले हम इसको 1 बनाएंगे, देन हम इसको क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। अब इस 1 की बारी 0 बनने के लिए हमारी पहली अचीवमेंट हमें मिल गई, हमारा पहला लेटर हमारा 1 बन गया। अब हम दूसरी के ले जाएंगे। अब हम किसको, हमें R2 के इस लेटर को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो फिर हम प्रोसेस इसके अंदर करेंगे R1 के या R2 के, तो अब हम प्रोसेस करेंगे R2 के अंदर। अब हम करेंगे R2 में से हम क्या करेंगे, हम करेंगे R2 -1 मल्टीप्लाई बाय R1। अब ये मैंने कैसे किया, इसको गौर से समझना। ये मेरे पास हो गई ट्रिक नंबर 2। इससे मेरे पास 1 आ जाए यहाँ पे, इससे मेरे पास ये 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ पर R2 है, हमने R2 के अंदर यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू, भले 4 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, उसको हमने R2 से माइनस कर देना है। अच्छा, रो ऑपरेशन की एक बात होती है, अगर हम यहाँ पे मैंने लिखा है, अब मैं इसको समझा देती हूँ मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई अगर हम किसी रो से कुछ नंबर को माइनस या प्लस करना चाहते हैं तो फिर हम जो नंबर यहाँ पे माइनस या प्लस कर रहे हैं उससे हमें किसी रो को मल्टीप्लाई करवाना होगा। ये हमारे पास रूल होता है। अगर हम कुछ प्लस या माइनस कर रहे हैं, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी रो के अंदर से, तो फिर हमें जिस नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस नंबर से हमें किसी रो को लाजमी मल्टीप्लाई करवाना है। अब हमारे पास एक सवाल आता है कि मैंने यहाँ पे R1 ही क्यों लिखा, हमने यहाँ पे R2 ही क्यों नहीं लिखा।
हो सकता है ना कि हम यहाँ पे तो R2 भी लिख सकते थे, आपने R1 ही क्यों लिखा? नहीं, हमें यहाँ पे R1 ही लिखना है। हमारे पास इससे ना जो 2 निशानी हम लगा सकते हैं। पहली निशानी ये कि यहाँ पे कौन सी रो है? R2। इसके अलावा जो भी रो बची है हमें उससे मल्टीप्लाई करवा देना है। R2 यहाँ पे आ गया, R2 के बदले यहाँ पे कौन सी रो बची? R1। दूसरी निशानी ये होती है जिस रो का अभी अल्फ़ाबेट 1 बना है या एलिमेंट 1 बना है, हमें उसको लिख देना है। यहाँ पे जो भी लेटर 1 बना है ऊपर किसी भी रो का, यहाँ पे कौन सी रो का एलिमेंट 1 बना है? R1 का 1 बना है ना, तो फिर हम उसी रो से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। यानी अगर हमें किसी भी एलिमेंट को 0 बनाना है तो जहाँ वहाँ पर जो भी नंबर होगा हमें उस रो से वो नंबर माइनस करा देना है। देन हमें उस नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है जो भी ऊपर रो का एलिमेंट 1 बना है। ये हमारे पास दूसरी ट्रिक होती है। अब हमारे पास क्या है? R2 के अंदर से हमने क्या कर देना है? माइनस कर देना है। देन हमने मल्टीप्लाई कर देना है R1 से। R2 का नंबर क्या है हमारे पास? 1 में से 1 मल्टीप्लाई करना है। देन हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 से। 1 में से 1 गए 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 0। हम कैलकुलेटर में भी कर लेते हैं कि भाई R1 क्या हमारे पास 1 में से हमने 1 माइनस करना है। देन हमने मल्टीप्लाई करना है 0 से। तो फिर हमारे पास ये आंसर है हमारे पास 0। 1 में से 1 को माइनस करना है। देन हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1 से। तो फिर हमारा आंसर क्या आ गया? क्लियर हो जाए 0। ठीक है, हमारा 0 अचीव हो गया। अब हम पहले इसको लिख लेते हैं। प्रोसेस किसके अंदर हमें करना है? R2 के अंदर करना है। तो हमने R1 को एज इट इज़ वैसे ही लिख दिया है। यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या बन गया? 0, जो हमें अचीव हो गया। अब हमें दूसरे नंबर को लिखना है। यहाँ पे R2 का दूसरा लेटर क्या आ गया हमारे पास? -4। -4 में से हमने 1 को माइनस करना है। देन हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना R1 से। अगर मैं ये -4 लिख रही हूँ तो उसको मैं मल्टीप्लाई 1 से नहीं करूँगी। अगर मैं सेकंड एलिमेंट R2 का ले रही हूँ तो मैं सेकंड एलिमेंट R1 का भी लूँगी। -4 जब मैंने लिखा है यहाँ पर तो मैं उसके वो माइनस, ये तो सेम ही रहेगा माइनस का R1, ये तो मैंने खुद एलिमेंट दिया है ना यहाँ पे नंबर। लेकिन ये जो R1 है जब मैं यहाँ पे सेकंड एलिमेंट ले रही हूँ तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी R1 का मैं सेकंड एलिमेंट लूँगी। अब मैं लूँगी 7/4 मल्टीप्लिकेशन के लिए, ना कि 1। 7/4 ये हमारे पास आ जाता है -3/4 -23/4। अब हमारी दूसरी अचीवमेंट हो गई कि भाई हमारा ये हमारा क्या बन गया? 0 बन गया। विद द हेल्प ऑफ दिस अब हम बनाना है, हमें तीसरा अचीवमेंट चाहिए कि हमारा जो अब -4 है इसको हमें क्या बनाना है? 1 बनाना है। अब हमें करना है किसके अंदर चेंजिंग करनी है? हमें R2 के अंदर ही करनी है -4 को। तो फिर हम करेंगे R2 = R2 को। अब हमने क्या कर देना है? अब हमें क्या करना चाहिए? अब ये जो -4 है अभी -4 नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? -23/4। यानी अब हमें -23/4 को क्या बनाना है? 1 बनाना है। अच्छा, एक और चीज़ ये बात ध्यान में रखें, यहाँ पे -4 है लेकिन अब वो मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ पे डिवीजन करके देन माइनस मल्टीप्लिकेशन करके अब वो -23/4 है। तो यानी अब हमें -23/4 को बनाना है। सीक्वेंस के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है कि पहले यहाँ पे जो भी एलिमेंट हो यहाँ पर उसको बनाओ, फिर इसको बनाओ, फिर इसको बनाओ, फिर इसको बनाओ। ये सीक्वेंस है। नंबर जो यहाँ पे होगा हमें उसको ही बनाना है, इसमें कन्वर्ट करना है। सीक्वेंस के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था जस्ट कि पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। इस सीक्वेंस से ही हम चलेंगे। ये सीक्वेंस याद रख लेना, बहुत इजी है। पहले भाई हमें रो ऑपरेशन के ज़रिए चलना है, लेकिन हमें कॉलम्स को देख के करना है। पहले इस कॉलम को करेंगे, पहले हम इसकी भी एक ट्रिक बता देती हूँ मैं। परफॉर्म हमें रो ऑपरेशन ही करना है लेकिन चेंज कॉलम वाइज करना है। पहले कॉलम का जो भी 1 है पहले हम उसे चेंज करेंगे। इन दोनों में से 1 कौन बनेगा? 4 बनेगा ना, तो हम पहले इसे करेंगे।
फिर कॉलम का जो भी लेटर है, दूसरा लेटर कौन सा है, लास्ट यही बचा है ना, तो फिर ये हमारे पास 0 बनेगा। अब हम दूसरे रो में आ जाते हैं। इन दोनों में से 1 कौन बनेगा, माइनस का 4 बनेगा, तो पहले हम उसे करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको करेंगे 0 बनाएंगे। यानी जब रो वाइज जब हम चलेंगे, जब एक जैसे ये रो है फॉर एग्जांपल, तो इस पर जो पहले 1 बनेगा हम उससे पहले 1 बनाएंगे, और फिर ये जब 1 बन जाएगा उसके बाद जो भी 0 बनेगा हम उसे 0 बनाएंगे। फिर हम इधर आएंगे, हम ये नहीं करेंगे कि 7 ऊपर है तो पहले हम 7 को सॉल्व करते हैं, 7 को हम 0 बनाते नहीं। हम जब नेक्स्ट रो में आएंगे तो हम देखेंगे भाई कौन सा नंबर पहले 1 बनेगा। तो यहाँ पे माइनस का 4 1 बन रहा है, तो फिर उसमें थर्ड में हम इसको सॉल्व करेंगे, देन हम 7 को 1 बना रहे हैं। अब हमें किसको कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 1 के अंदर कन्वर्ट करना है। R2, अब हम इसमें लिखेंगे R2 मल्टीप्लाई बाय 4 आवर माइनस का 23, ये हमारे पास होगी तीसरी रो। यहाँ पर हमें कोई सी भी होती, यहाँ पे ये मैंने -4 आवर माइनस का 23 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस का 23 आवर 4, इसको मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने न्यूमिनेटर को ऊपर ले लिया, डिनोमिनेटर को ऊपर ले लिया, और न्यूमिनेटर को मैंने क्या ले लिया, नीचे ले लिया। 4 को मैंने ले लिया न्यूमिनेटर, और माइनस का 23 को मैंने बना दिया डिनोमिनेटर। अब मैंने यूँ क्यों करा, अच्छा मेरे पास कोई एक नंबर है, जैसे मेरे पास है 4 माइनस का 23 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 23 आवर 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आंसर क्या आया 1, जो मुझे चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ये कर देती 4 माइनस का 23 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 23, तो फिर ये हो जाता 4 4 टाइम 16, 23 मल्टीप्लाई बाय 23 इज इक्वल टू 529, देन 16 डिवाइडेड बाय 529, इसका आंसर आ जाता हमारे पास 16 आवर 529 नहीं आता, और आंसर डेसिमल में आता। तो फिर इसी वजह से मैंने इसको क्या करा है, कन्वर्ट करके मैं इसको R2 से क्या करवाऊँगी, मल्टीप्लाई करवाऊँगी, ठीक है, ताकि मेरा जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ, 1 अचीव करना चाहती हूँ। ये मेरी तीसरी ट्रिक है, ताकि मेरा क्या हो जाए, वहाँ पर 1 अचीव हो जाए। ये ट्रिक्स याद रख लेना, बहुत ईजी है। तो फिर अब हम इसको करते हैं सॉल्व, आगे कंटिन्यू करते हैं। चेंज किस में हो रहा है, R2 के अंदर है, तो हम सबसे पहले R1 को एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे, देन R2 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही रहता है, फिर भी हम कर लेते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन माइनस का 23, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0, 0 का 0 ही एज इट इज़ रहा। उसके बाद हमें माइनस का 23 आवर 4, यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस का 23 आवर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आवर माइनस का 23, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1, जो हमें चाहिए था। ये भी हमारा क्या हो गया, अचीव हो गया, हमारा थर्ड पुल भी कामयाब हो गया और हमारा 1 अचीव हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट जानिब, ये 0 का हमें क्या बनाना है, ये इस 7 आवर 4 का अब हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो फिर हम करेंगे R1 के अंदर चेंजिंग किसके अंदर हम करेंगे, अब हम रो 1 के अंदर। अब हम रो 1 के अंदर ऐसा क्या करेंगे भाई, ये बन जाए। अब हम करेंगे रो 1 के अंदर से हम माइनस कर देंगे 7 आवर 4, देन हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कौन सी रो मौजूद नहीं है, R1 है, 2 रो है ना यहाँ पे, R1 और R2 के अंदर से हम माइनस कर रहे हैं। तो जब मैंने बताया था जब भी हम किसी एलिमेंट को माइनस करते हैं तो फिर हमें माइनस करते हैं तो उसके साथ हमें लाजमी किसी रो को क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो 2 मैंने निशानी बताई थी, एक निशानी ये बताई थी जो रो यहाँ पे मौजूद नहीं है या फिर जो रो का एलिमेंट अभी 1 बना है। किस रो का एलिमेंट अभी 1 बना है, R2 का एलिमेंट 1 बना है, और यहाँ पे कौन सी रो मौजूद नहीं, R2 ही मौजूद नहीं है, यानी दोनों उसमें आंसर R2 ही आना है। बस ये है कि आपको याद ऐसे नहीं रहता कि भाई यहाँ पे कौन सी रो मौजूद नहीं है, R2 मौजूद नहीं है, R2 लिख दी, या फिर ऐसे याद रख लो कि भाई ऊपर कौन सी रो का एलिमेंट अभी 1 बना है, R2 की रो का एलिमेंट अभी यहाँ पे 1 बना है, तो फिर यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, R2 से मल्टीप्लाई होगा। एक ट्रिक याद रखो, R2 के अंदर हमें क्या बनाना है, इस एलिमेंट को 0 बनाना था ना, R2 हमने लिखा,
जिसको ज़ीरो बनाना है, किसको ज़ीरो यहाँ पे जो एलिमेंट था किसको ज़ीरो बनाते हैं, यहाँ पे 1 था ना, R2 के अंदर से उस एलिमेंट को माइनस कर दो और ऊपर जो भी रो अभी का एलिमेंट 1 बना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ही यहाँ पे R2 के मैंने यहाँ पे 7/4 क्या बनाते 0 बनाते, तो फिर मैंने R1 रो 1 थी ना, रो 1 के अंदर मैंने प्रोसेस करा, रो 1 में से मैंने इस एलिमेंट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, देन मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया, जो रो का एलिमेंट अभी 1 बना, R2 की रो का एलिमेंट 1 बना था, तो यहाँ पे मैंने R2 लिख दिया। अब हम इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं। R1 हमारे पास क्या है, 1 - 7/4 मल्टीप्लाई बाय R2, 1 - 7/4 मल्टीप्लाई बाय R2 का अभी 1 यहाँ पे लिखा है, तो हम यहाँ पे R2 का एलिमेंट लिखेंगे 0। हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1। पहले हम इसको लिख देते हैं, इज इक्वल टू चेंजिंग, हमें इसको और इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। आर प्रोसेस यहाँ पे R1 हो रही है, यहाँ पे भले मल्टीप्लाई R2 से कर रही हूँ मैं, लेकिन चेंजिंग यहाँ पे जो R1, और इसका मतलब है कि प्रोसेस सिर्फ R1 के अंदर हो रहा है। R2 से मैं मल्टीप्लाई कराऊँ, R2 से मैं डिवाइड कराऊँ, R2 से मैं कुछ भी करूँ, R2 को फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो मैं लिखूँगी, यहाँ पे जैसे मैंने R2 लिखा था, तो मैं चेंजिंग सिर्फ R2 के अंदर ही की थी, R1 मैंने एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया था। इस एरो का मतलब यही है कि इस रो के अंदर ही सिर्फ चेंजिंग होगी, इस रो के अंदर ही सिर्फ प्रोसेस होगा, दूसरी रो एज इट इज़ ऐसे लिख दी जाएगी। अब मैंने यहाँ पे करा कि भाई 1 में से ये माइनस करना, फिर हमने क्या आंसर आ गया, क्या 1। अब ये क्या R1 को अब हम क्या लेंगे, 7/4। अब हम लेंगे 7/4। अब हम दूसरे एलिमेंट के लिए करें, 7/4 में से किसको माइनस करना है, हमने 7/4 को माइनस करना है, देन हमें मल्टीप्लाई करना है। जब हमने यहाँ पे 7/4 लिया है, तो हम R2 का भी सेकंड एलिमेंट लेंगे। R2 का सेकंड एलिमेंट क्या है, 1। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0, जो हम अचीव करना चाहते थे। नाउ यू सी कितनी आसानी के साथ हमने इसको अचीव कर लिया। ये हमारे पास आ गया हमारा कन्वर्टेड। ये हमने कितनी आसानी से सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 और ये 4 स्टेप्स के अंदर बआसानी हमने इसको कन्वर्ट कर दिया रो मैट्रिक्स के ज़रिए। सबसे पहले हमने क्या, मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ। यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, जो भी एलिमेंट होगा R1 को उस एलिमेंट से डिवाइड करा देंगे, तो हमारे पास अचीव हो जाएगा 1 अचीव हो जाएगा। हम रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए हम कॉलम वाइज चलेंगे। 1 अचीव हो गया, दैन उसके बाद हमारे पास दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, कॉलम में ये जो 1 है इसको हमें 0 बनाना चाहिए। 0 बनाने के लिए R जो भी रो हो जो भी एलिमेंट यहाँ पे लिखा है, भले यहाँ पे 5 लिखा होता तो मैं -5 लिख देती, अगर यहाँ पे 7 लिखा होता तो मैं R2 में से -7 कर देती, अगर यहाँ पे 8 होता तो मैं R2 में से -8 कर देती। जो भी नंबर हमें माइनस करना है हम वो नंबर लिख देंगे। जो भी नंबर हमें गिवन है, यहाँ पे 7 होता मैं यहाँ -7 लिख देती, यहाँ पे 8 होता मैं यहाँ -8 लिखती। जो भी नंबर गिवन हो, यानी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि नंबर कोई भी चेंज हो जाए, ट्रिक्स यही चलेंगी, बस यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। मल्टीप्लाई बाय R1, जो रो यहाँ पे जब भी हम कुछ माइनस या प्लस करेंगे, तो फिर हम लाजमी उस माइनस या प्लस के साथ किसी रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारे पास रो ऑपरेशन के अंदर रूल होता है। जो रो यहाँ पे 2 रो है ना, R2 के अंदर प्रोसेस हो रहा है, तो फिर यहाँ पे कौन सी रो हम मौजूद नहीं है, R2 के अंदर प्रोसेस हो रहा है ना, R1 मौजूद नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे R1 के अंदर। लेकिन चेंजिंग किसके अंदर हो रही है, सिर्फ R2 के अंदर हो रही है। R1 एज इट इज़ हमारे पास इसे ही आ गया। अब हमने इस नंबर को क्या बनाना था, 1 बनाना था, -23/4 का। तो मैंने क्या किया, R2 को मल्टीप्लाई करा दिया, इसको मैंने चेंज करा, न्यूमिनेटर को मैं नीचे ले गई और डिनोमिनेटर को मैं ऊपर ले आई, और इसको मैंने जब इससे मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास अचीव हो गया 1। देन मैंने इसको 0 बनाना था, तो मैंने वही ट्रिक अपनाई कि भाई प्रोसेस के अंदर करना है, R1 के अंदर करना है 0, किसको बनाना है, 7/4 को बनाना है। तो 7/4 मैंने R1 में से माइनस कर दिया। जब भी माइनस करते हैं तो किसी रो को मल्टीप्लाई करवाते, किस रो को मल्टीप्लाई कराएंगे, जो रो का एलिमेंट अभी 1 बना है उसको इस ट्रिक से याद रख लो, या फिर जो रो यहाँ पे मौजूद नहीं है, R1 में चेंजिंग हो रही है तो मौजूद कौन सी नहीं है,
R2 मौजूद नहीं है तो मैंने यहाँ पे R2 लिख दी। देन हमने इसको सॉल्व करा, ये कन्वर्टेड होकर हमारे पास आंसर आ गया। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाय बाय।